हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा गुड विशेस आप लोगों के साथ हमेशा है। मुझे नहीं पता मैं कितना आप लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ दिल से कि आप लोग मोटिवेट हो और मेरी वीडियो देख के आप पढ़ाई करो और भी ज़्यादा पढ़ाई। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी का थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रही हूँ। और जेनुइनली मैं जब स्टडी करती थी ना, तब भी मैं यूट्यूब वीडियो से ही सीखती थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और थोड़ा मैं सर्च करती थी, देखती थी। कुछ कुछ चैनल ऐसा भी है जो डिस्ट्रैक्ट कर देते थे। ऐसा कोई कोई बोलते हैं ना कि 2 महीने मैंने सिर्फ पढ़ाई किया फिर मेरा इतना अच्छा रैंक आया। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओ या तो वो पहले से कॉलेज लाइफ से पढ़ाई कर रही थी या कर रहा था, ऐसा कुछ होगा। तो उस बातों से मत जाओ। अपना खुद का फोकस, खुद का गोल, खुद का एम फिक्स करो। अपना खुद का टाइमिंग फिक्स करो कि इस टाइम में मुझे करना है। अपना टाइम टेबल बनाओ, जैसे मैंने उस वीडियो में आप लोगों के लिए बनाया है ना टाइम टेबल। इस तरीके से आपको जो अच्छा लगे इस तरीके से बनाओ अपना टाइम टेबल। मेरा भी यूज़ कर सकते हो, उससे आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, इस हिसाब से आप कर सकते हो। और मैंने जब बीएससी कंप्लीट किया था तब मुझे नॉर्थ के बारे में पता ही नहीं था। मेरा 2 साल ऐसे ही चला गया था। मुझे पता ही नहीं था नॉर्थ का कंपटीशन लेवल कितना होता है, ये होता है। मैंने सिर्फ सोचा था एक बुक खरीद लूँगी, टारगेट हाई, और उससे ही मैं थ्योरी क्वेश्चन उसका सारे क्वेश्चन कर लूँ, बस हो जाएगा। ऐसा ही मेरा दिमाग में था, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से वो पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, बेसिक क्लियर करना पड़ता है। ऐसा मुझे किसी ने नहीं बोला था, मैं नहीं जानती थी, तो इसलिए मेरा वो बर्बाद हो गया था कुछ साल। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट अभी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छा है। तो और रही बात कोचिंग की, लेना ना लेना आपके ऊपर है। अगर आपका बेसिक, आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा बेसिक बहुत क्लियर है, तो कोचिंग मत लो। अगर ऐसा लगता है कि हाँ मेरा बेसिक वीक है, मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, मैं इतना नहीं जानती हूँ, तो आपको कोचिंग लेना चाहिए। और तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने आफ्टर 12 नॉर्मल सी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था। ठीक है, मतलब वो कॉलेज बहुत ऐसा था, ऑर्डिनरी कॉलेज, इतना नाम भी नहीं था, ऐसा टाइप नॉर्मल कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज। नर्सिंग का फ्यूचर इतना अच्छा है मुझे इतना कुछ नहीं पता था, तो मैंने सोचा चलो नर्सिंग कर लेते हैं, कोई एक जॉब तो मिल जाएगा, तो वही काफ़ी है, ऐसा कुछ सोचा था मैंने। तो फिर मैंने एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था। और मैंने कॉलेज लाइफ में भी बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था। मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक है ना। मैं कोई टॉपर वॉपर नहीं थी, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी। मतलब हाँ, क्लास किया, थोड़ा रूम पे जाती थी, सोती थी, बस हो गया मेरा दिन ख़त्म, ऐसे ही होता था। और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया, थोड़ा टेस्ट लेती थी, तो हाँ पासिंग मार्क आ जाए वही काफ़ी है, ऐसा कुछ। मुझे पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि दी आप टॉपर थे क्या? नहीं, मैं टॉपर नहीं थी, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी। और मुझे पता भी नहीं था नॉर्सेट के बारे में, तो सोच सकते हो मैंने स्टडी कैसे किया। जस्ट मेरा डिग्री कंप्लीट हो जाए इस तरीके से मैंने स्टडी किया, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। तो ऐसा है, तो अब भी दिमाग में ऐसा मत डालो कि हाँ टॉपर ही सिर्फ अंडर 100 रैंक ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अंडर 100 रैंक ला सकती हूँ, मैं 87 रैंक ला सकती हूँ, तो आप लोग भी ला सकते हो, इतना बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए आपको खुद का एम चाहिए, फोकस चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस। अगर आपका फोकस हट जाए ना, तो आपका पढ़ने का मोटिवेशन, एम वो थोड़ा हिल जाएगा। तो फोकस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई ऐसा है ना कि हाँ थोड़ा मैं डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मेरा स्टडी इतना नहीं हो पा रहा है। नहीं, डिप्रेशन स्ट्रेस आपका स्टडी लेवल इंक्रीज कर रहा है। अब ऐसा सोचो, मेरा ऐसा होता था, मैं इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन में थी ना, तो वो मेरा हेल्पफुल हुआ, क्योंकि मैंने वो फिक्स कर लिया था कि मुझे इस टाइम पे करना ही है, डू और डाई। कुछ भी मेरे प्लान भी नहीं है मेरे पास। मैंने स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल का स्टेट का जॉब ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना तो मिल जाता है। मैंने पास आउट करने के बाद हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डीवी दिया था, हर एक, कि ऐसा लगता था कोई एक जॉब तो मिल जाए ऐसा। और टीचिंग कॉलेज में भी दिया था, तो ऐसा करके दिया था। इतना घूमी थी ना पूरा बास में कि हाँ मुझे इस हॉस्पिटल में देना है डीवी, उस हॉस्पिटल में देना है डीवी, ऐसा करके।
तो दिया था। फिर एक हॉस्पिटल से बुलाया था, तो फिर उसमें मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था। फिर 1 महीने ही किया सिर्फ, कि और इतना वर्कलोड था ना। प्राइवेट में तो बहुत वर्कलोड होता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का 1 साल का जॉब उधर एक महीने में होता है, ऐसा लगता है। तो फिर उसी दौरान मेरा एक टीचिंग कॉलेज से मेरा ऐसा आया, फ़ोन कॉल आया कि आप इधर ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने उधर ज्वाइन कर लिया था। लेकिन उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल था ना, और वो कुछ कॉलीग था मेरा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए थे ना, मुझे हर टाइम ताना देते थे। मतलब ऐसा होता था प्रिंसिपल हर टाइम, तुम कुछ नहीं जानते हो सलमा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम इनसे सीखो। पता है ये लोग गवर्नमेंट मेडिकल से किया है, तुम लोग इनसे सीखो, तुम क्या जानते हो, कोई प्राइवेट कॉलेज से किया हो ना, ऐसा। फिर ऐसा ऐसा करके ताना देते थे हर रोज। सच में मैं ऐसा समझती थी कि ठीक है, कोई बात नहीं है, शायद मैं कम जानती हूँ, कोई बात नहीं, मैं सीख लेती हूँ। लेकिन तो फिर क्या हुआ ना, उस टाइम पे मेरा फाइनेंशियल थोड़ा क्राइसिस था। तो पापा का सडनली मतलब ऐसा हो गया था कि जॉब में कुछ इश्यू आ गया था। मेरा फैमिली में ऐसा था, और मैं ही हूँ पापा के बाद। तो मुझे जॉब करना ही है। तो हर रोज़ मैं वो गाना सुनती थी और जॉब करती थी। और मैं तब मुझे मेरा दिमाग में था मुझे एमएससी करना है। तो कुछ पॉइंट पर जब स्टडी करने की ऐसा सोचती थी ना, तो वो आसपास की कुछ जेलस कॉलीग होता है ना, तो जो आपके ऊपर बहुत जेलस फील करते हैं कि आप कुछ तरक्की ना कर लो, ऐसा टाइप भी होता है। तो वो लोग को ऐसा, यहाँ सलमा ये काम कर लो, सलमा वो काम कर लो, ऐसा कुछ होता था। तो फिर मुझे वो कॉलेज छोड़ना था। तो दूसरा कॉलेज के लिए मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो एक कॉलीग, तो जो कॉलीग था उसने वो प्रिंसिपल मैम को बोल दिया था। तो फिर मुझे इतना सबके सामने इंसल्ट किया, और फिर इतना इंसल्ट किया तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है भाई, मैं ना मिले मुझे कुछ कोई भी जॉब, लेकिन इधर तो मुझे नहीं करना है, तो नहीं करना है, बहुत सुन लिया, हो गया। तो मैंने उस दिन ही प्रिंसिपल मैम के मुंह के ऊपर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी, लेकिन इधर नहीं करूँगी। और उन लोगों को मैं बोल गई, आप लोग बहुत खुश हो ना, हाँ खुशी से रहो रहो, आप लोग ऐसे ऑयल देते रहो और अच्छे से रहो। तो फिर क्या हुआ, उस छोड़ने के बाद फिर कुछ महीने, 3-4 महीने ऐसे घर पे थी। फिर जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, तो फिर मिल गया दूसरा जॉब। तो उस जॉब में ऐसा होता था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में ना बहुत डिफरेंस दिखाते थे कुछ लोग, मुझे ऐसा मिला, ठीक है ना। और मैं बेंगलोर से स्टडी किया था, तो वेस्ट बंगाल ना, बेंगलोर के बारे में कुछ ऐसा अलग ही थिंकिंग है इनका, कि हाँ बेंगलोर से जो लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ थिंकिंग है। तो उधर भी ऐसा सेम ऐसा करना पड़ा मुझे फेस। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब ही नहीं करना है, कुछ भी आ जाए, मैं लोन लेके पढ़ूंगी, कुछ भी लेके पढ़ूंगी, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना है। और ना ही मुझे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब करना है। मुझे नॉर्थ सेट, तब उस टाइम पे मुझे नॉर्थ सेट के बारे में पता चला, तो मुझे नॉर्थ सेट देना है, ऐसा मैंने ठान लिया। और मैं 1 साल के अंदर ही करूँगी, ऐसा भी ठान लिया था। और इधर का स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है ना, वेस्ट बंगाल का स्टेट गवर्नमेंट का जॉब ऐसा होता है कि आपको पास रजिस्ट्रेशन हो तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो बहुत इजीली मिल जाता है। तो मेरे अंदर एक हेटनेस आ गया था, नहीं कुछ भी हो जाए मैं स्टेट गवर्नमेंट में नहीं करना है, ऐसा था। तो फिर और मैं करके दिखाऊंगी। तो फिर मैंने पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया। फिर मेरा रैंक ऑल इंडिया 87 है। 87 रैंक इतना ऐसा इजी बात नहीं है, बहुत। मैंने जब रैंक देखा था मेरा ना, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा 87 रैंक आया है। फैमिली और मेरा जो मुझे गाइड करते थे, तो उनका मेरे ऊपर बहुत फेथ था कि हाँ मैं अंडर 100 रैंक लाऊंगी। उनको तो फेथ था कि हाँ टॉप 10 में मैं रैंक लाऊंगी। लेकिन एग्जाम हॉल में हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन, आप छोड़ के आ जाते हो, 3-4 क्वेश्चन तो फ्री में सब लोग छोड़ के आते हैं, मुझे पता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो इसकी वजह से ऐसा था कि हाँ मेरा रैंक 87 आया। मैं इतना, लेकिन मैं बहुत खुश थी और वो लोग भी बहुत खुश थे। लेकिन वो लोग भी ऐसा सोचते थे कि मुझे एक मिल जाए जॉब, बस। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मुझे एक जॉब मिल जाए बस, और कुछ नहीं, मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए, यही मेरे लिए इनफ है। लेकिन वो लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोलते थे कि हाँ तुम्हें इतना रैंक लाना है, ऐसा करके तुम कर सकती हो, तुम कर पाओगे। तो मुझे गाइड करते थे ना, तो ऐसा बोलते थे। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और ऐसा फिर मैंने कर लिया।
मैंने सबको दिखा रहा है उन लोगों के ऊपर ना, मैंने सच में मेरा रैंक उनके ऊपर एक आंसर था, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा। अभी वो लोग तो मेरे फोटो में लव ऐसा मैं कुछ शेयर करती हूँ ना, इतना लव लव कमेंट करते, इतना ऐसा कमेंट करते हैं, लेकिन अभी तो मुझे नहीं चाहिए उन लोगों का लव। जब चाहिए था तब बहुत दिखाया था। और रही बात हाँ तो कि प्राइवेट से, तो मैंने अभी शेयर किया आप लोगों के साथ, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी और मुझे तो नॉर्सेट के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था। इतना लेट स्टार्ट किया था मैंने, और मैंने प्राइवेट नॉर्मल सा प्राइवेट कॉलेज से स्टार्ट किया था, तो फिर भी मैं ऑल इंडिया 87 रैंक कर पाई। तो अब भी कर सकते हो अंडर 100 रैंक, ठीक है ना। और कुछ लोग भी ऐसा पूछ रहे थे कि दी में मेल हूँ, 80-20 है, कैसा आएगा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ऐसा कुछ पूछ रहे थे। इतना फोकस लगाओ कि मुझे अंडर 1000 या फिर अंडर 500 मुझे रैंक लाना ही है, ऐसा करके आप फोकस लगा के पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा ना, फिर तो ज़्यादा पढ़ाई करो बस, और अपना फोकस रखो। तो ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट से पढ़े हो, एवरेज स्टूडेंट हो, आप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट से भी पढ़े हो कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट कॉलेज के टॉपर ही सिर्फ रैंक कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। आपके सामने मैं खुद एग्जांपल हूँ कि मैं प्राइवेट से करी हूँ, नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज से करी हूँ, और मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे नॉर्सेट के बारे में कुछ अता पता नहीं, फिर भी मैंने 87 रैंक किया। तो अब भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ऐसा मुझे पता है जो लोग अभी प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, बहुत स्ट्रगल होता है प्राइवेट जॉब में, और कुछ लोग ऐसे भी है कि जॉब नहीं मिल रहा होगा प्राइवेट में। तो ये मुझे पता है, मैंने भी वो लाइफ स्ट्रगल किया है, मैंने भी वो देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे तो अच्छा है कि आप सेंट्रल के लिए प्रिपरेशन लो, नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन लो, अच्छे से मेहनत करो, डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन के साथ। हाँ, और मेरा जो प्रिंसिपल था ना, तो फिर उनको मैंने फ़ोन किया था, फिर मैंने बोला जी मैम मेरा नॉर्सेट में सिलेक्शन हो गया था, मेरा इतना रैंक आया है। तो फिर उनका रिएक्शन ऐसा था, ओ अच्छा हाँ हाँ ठीक है करो। मतलब कोई होता है ना कि शाबाशी देता है कि हाँ, ऐसा रिएक्शन नहीं था, हाँ नॉर्मल सा था। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों का क्या है क्या है, मुझे तो सिर्फ ऐसा था कि मुझे बोलना है उनको कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आपने मुझे इतना इंसल्ट किया, इतना ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान ना, आप टीचर हो एक, तो आप उनको मोटिवेट करना चाहिए, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए हर पल, हर मिनट, हर दिन। तो मेरी एक फ्रेंड सर्कल में एक गवर्नमेंट से पढ़ी थी, तो उसका ऐसा था कि मुझे मेरा सर्टिफिकेट को बोल रहा था कि तेरा सर्टिफिकेट तो वैलिड भी नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट से करी हूँ और बेंगलोर की प्राइवेट से करी हूँ, तो इसलिए वो लोग ऐसा बोल रही थी। हाँ भाई, अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम अभी वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। तो मेरा सर्टिफिकेट वैलिड था या नहीं था, तो अब तो मैंने दिखा दिया है ना। तो ऐसा लोग बहुत मिलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, बहुत होते हैं बहुत लोग ऐसे। मेरा जब पढ़ने के टाइम में ना, सच में मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फेस किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होंगे जो ऐसा फेस करते होंगे। तो आप लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल हूँ, तो मैं कर पाई हूँ, आप भी कर सकोगे। ऐसा नहीं है उनका बात नहीं सुनना है, सिर्फ खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है बस, और किसी की बात नहीं सुनना है। तो ऐसा था। और वो लोग तो, वो सारे लोग ना जो मुझे ऐसा बोलते थे, ऐसा करते, तो अभी सब स्टेट गवर्नमेंट में है या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे। और अभी मेरा एम्स में 3 महीना होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और सबसे ज़्यादा मेरा फैमिली बहुत खुश है। अभी मैं अपनी मम्मी पापा को कुछ भी, मेरा जो भी दिल चाहे मैं खरीद के दे सकती हूँ। तो अभी ऐसा है कि मेरे पैसों से मैं अपनी मम्मी पापा को घुमाऊंगी। जैसे नेक्स्ट मंथ हम जाने वाले हैं राजस्थान घूमने मेरी फैमिली के साथ में। तो एक अलग ही फीलिंग है कि हाँ आप घुमा रहे हो सारे जगह, तो ये बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मुझे कोई ऐसा पूछते हैं ना कि दीदी प्राइवेट से नर्सिंग किया है, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं कर सकूँगी क्या,
तो हाँ डेफिनेटली तुम कर सकोगे। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं प्राइवेट से किया है या फिर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं रैंक नहीं लग सकती या फिर मैं रैंक नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। कोई ब्रिलियंट है कोई ब्रिलियंट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक चीज़ में बिलीव रखती हूँ, वो है हार्ड वर्क। आप जितना हार्ड वर्क करोगे ना उसका रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ एक चीज़ में आप याद रखना, वो है हार्ड वर्क। तुम भी अपनी फैमिली को घुमाना अपनी पैसों से, है ना, और खुद का सारा ड्रीम पूरा करना जो मैं अभी कर रही हूँ। मुझे अभी करना है बहुत सारा, मेरा ड्रीम है तो मुझे सारा पूरा करना है, तो अभी मैं वो करूँगी डेफिनेटली। तो तुम भी ऐसा करना, तो बहुत अच्छे से पढ़ो। तो कोई ऐसा नहीं है प्राइवेट गवर्नमेंट, अच्छा स्टूडेंट खराब स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और खुद का ध्यान रखो, बहुत खाओ और पढ़ाई करो, क्योंकि खाना कभी कभी मूड फ्रेश करते हैं, तो खाओ। और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि मेरा वीडियो आप तक जाए और आप मेरे वीडियो फटक से लाइक कर सको। और थैंक यू एवरीवन मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। आप ऐसे ही मेरे साथ देते रहो और मैं और वीडियो अपलोड करती रहूँ आप लोगों के लिए। और अभी मेरा ड्यूटी के टाइम हो रहा है, तो अभी मुझे रेडी होके जाना है ड्यूटी। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।